प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर हिंदू धर्म में बढ़ता वीआईपी कल्चर। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया? या फिर अंधविश्वास, आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? प्रयागराज में हुई इस घटना को लेकर के जिस भी तस्वीर को देखे कलेजा चीर जाता है। इस महिला की तस्वीर को देखिए जो अपने मुंह से पति को सांस देकर के एक नाकामयाब कोशिश करती है उसको बचाने की। एक व्यक्ति जो अपने पत्नी के साथ में महाकुंभ आया था उसको स्नान करवाने के लिए, लेकिन अब कंधे पर उसकी लाश लेके जा रहा है। एक आदमी जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आया था, लेकिन अब वो ढूंढ रहा है कि उसका बच्चा कहाँ पर है। इन तस्वीरों को देखने के बाद में ये एहसास होता है कि कौन कहता है बोलने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। आप इन तस्वीरों में इन पीड़ितों की आंखों में देखिए, यकीन मानिए आपको दर्द की पृथ्वी खींच करके पाताल लोक में ले जाएगी। आज भारत में यही सच है कि व्यक्ति की मौत एक नंबर पे, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। वरना आप खुद सोचिए, महाकुंभ में भगदड़ मची, लेकिन भगदड़ क्यों मची मालूम नहीं। महाकुंभ में लोग मरे, लेकिन वजह क्या है मालूम नहीं। महाकुंभ में लोग घायल तो हुए थे, लेकिन किसकी गलती किसकी जिम्मेदारी ये पता नहीं। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, लेकिन भगदड़ के दौरान पुलिस प्रशासन कहाँ थी ये किसी को मालूम नहीं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। चलो मान लिया कि हमने पहला मुद्दा उठाया वीआईपी कल्चर, तो हमारे देश में जितने वीआईपी है उतने तो कई देश की जनसंख्या भी नहीं होगी। या फिर यूं मान ली कि हमारे देश में वीआईपी होना एक ऐसा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज कोई टीका नहीं है। आप खुद सोचिए, आम लोग भीड़ में 4 से 5 घंटे तक धक्के खाने के बाद 4 से 5 कदम चल पा रहे थे, वहीं पर वीआईपी अपने अलग रास्ते से आराम से आ रहे थे। आम लोग जहां पर 10-10 घंटे वेट करने के बाद भी घाट के अंदर स्नान नहीं कर पा रहे, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी रास्ते बनाए हुए, उनके ठहरने के लिए वीआईपी टेंट लगाए हुए हैं और वो आराम से अपने पर्सनल घाट है वहां पर जहां पर वो स्नान कर रहे हैं। उनके लिए प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जैसे कि वो किसी जन्नत के अंदर आ गए हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस मोक्ष धाम यहीं पर है और यहीं पर सेटल हो जाए। इतनी तगड़ी वीआईपीओ के लिए व्यवस्था कर रखी है, बट एक आम जनता के लिए लेकिन वीआईपी कल्चर से आगे बढ़कर अगर हम सरकार के ऊपर सवाल उठाएं तो हादसे के ऊपर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर वाकई में दिल को दुखद करती। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। अब योगी जी के हृदय में कितनी पीड़ा उत्पन्न हो रही है ये तो आप और हम नहीं बता सकते, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारी जिंदगियां चली गई। कार पे सवाल उठेगा क्योंकि पता था कि मौनी अमावस से तो करोड़ों लोगों की भीड़ तो इकट्ठा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन कहाँ गई थी कि ऐसा क्या हुआ कि सारी भीड़ एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हो गई। इतनी भीड़ तो नहीं इकट्ठा हो सकती एक जगह पर, क्योंकि महाकुंभ को लेकर के प्रशासन ने कई सारे प्रचार किए थे, कई सारे पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि टीवी न्यूज रिपोर्टर हर जगह पर यह बताया था कि महाकुंभ में व्यवस्था एकदम बढ़िया कर रखी है, किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सीएम साहब ने खुद अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब देखने को मिला। इस हादसे के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसको लफ्जों में बयान करना तो नामुमकिन जैसा है, लेकिन इसको देखने के बाद अब एक ही चीज समझ में आ रही है कि सरकार किसकी भी हो, प्रशासन ने कैसी भी व्यवस्था की हो, लेकिन खुद की जिम्मेदारी खुद के हाथ में है। आप ये सोच करके आगे मत जाओ कभी भी कि प्रशासन ने अच्छा बंदोबस्त किया होगा, अच्छी व्यवस्था की होगी, ये कभी मत सोचो। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हो कि मैं वहां से अपने आप को निकाल सकता हूँ, मैं वहां जाके आ सकता हूँ, तभी आप घर से बाहर जाओ। किसी और की जिम्मेदारी पर ऐसी भीड़ वाली जगहों पर कभी भी मत जाओ।
अभी भी मेरा यही कहना है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हो या फिर आपके अपने जा रहे हैं तो ध्यान रखना, और वहां पर कोई अनाउंसमेंट होती है तो उस बात को भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। महाकुंभ जा रहे हो तो आपका और अपनों का ध्यान जरूर रखना। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना।